वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चूंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10 मार्क्स के आएंगे, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है और इसके लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एंड दिस इज अ टफ टास्क। तो कौन कौन से एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बने रहिए पूरा हमारे वीडियो के साथ, ठीक है, और ध्यान से देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कॉल्ड। तो वेस्ट मैनेजमेंट में ना, तो वेट वेस्ट से मैन्योर में जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो कन्वर्टिंग ऑफ वेस्ट wet waste to manure is known as composting, तो कंपोस्टिंग बोलते हैं जी, ठीक है। सो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि आप उसको, जो गीला कचरा होता है उसको शहर के बाहर ले जाके डंप कर देते हैं गड्ढे में, एंड आफ्टर डंपिंग ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, दैट सम टाइम इट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, ठीक है। सम टाइम इट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और मैन्योर, इट दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपोस्टिंग। Next is, among the following elements, which is typically the most abundant in dried sewage sludge? ठीक है, so the answer is calcium. कैल्शियम। तो इन एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट और ड्राइड सीवेज स्लज में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कैल्शियम। इनकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है सीवेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, during waste water treatment, large objects like plastic bottle, plastics and cans are removed by, bar screen. So this is the process of removing of object like plastics, cans, है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ये सारी चीजें निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं बार स्क्रीन। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, जो शहर से जो गंदगी आती है या इंडस्ट्री से गंदगी आती है उसे एक जगह, है ना, एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है, उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग उसमें से फिल्टरेशन करके सारा कचरा निकाल के जब पानी फ्रेश हो जाता है उसे फिर से हम नदियों में छोड़ देते हैं या उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं अगर पानी की कमी है तो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बार स्क्रीन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है हॉस्पिटल से इज क्लासिफाइड एज हैजार्डस, नॉन हैजार्डस, कंपोस्टेबल एंड कंबस्टिबल। So that is not a compostable, so this is a hazardous material। बहुत ही क्या होते हैं, hazardous होते हैं, यानी बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज which of the following, is a hygienic way of disposing solid waste and is more suitable if the waste contain more hazardous material and organic content? ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो क्या है, हाइजीनिक वे ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल, कौन सा तरीका है जो सॉलिड वेस्ट और हजार्डियस मटेरियल को डिकम्पोज करने का? ठीक है, कंपोस्टिंग तो नहीं जी, कंपोस्टिंग वेट वेट के लिए होता है ना, वेट वेट वेस्ट के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज इंसिनरेशन। सो इंसिनरेशन क्या है, एक तरीका है किस चीज का, सॉलिड वेस्ट को या मोस्ट हजार्डियस वेस्ट को डिकम्पोज करने का। क्लियर? ये चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज the 3R rule to get rid of waste does not include। तो 3R मेथड होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसको डिकम्पोज करने के लिए 3R मेथड यूज करते हैं ना, 3R। सो 3R आर यूज फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इनमें से रिड्यूस भी है जी, रीयूज भी है, रिसाइकिल भी है। सो रीजनरेशन इज नॉट इंक्लूड इन 3R। सो करेक्ट आंसर इज रीजनरेशन, क्योंकि इसमें पूछा है जिसमें 3R का मतलब नहीं इंक्लूड है, नॉट, यहाँ नॉट पे ध्यान देना है। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, रीजनरेशन इज नॉट। तो नॉट वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान होना चाहिए आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड इन। तो सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका क्लिनिक इंडिया में सबसे पहले कहाँ इनॉग्रेट किया गया है?
दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, disposal biodegradable, recycling, landfill, and all of the above. So disposable biodegradable, this is also a waste management technique. Recycling is also waste management technique, and landfills are also a waste management technique. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले ऑप्शन आपको सही मिल जाए, तो जस्ट गो फॉर ऑल द ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन पे आपको जाना है भाई, नहीं तो क्या होगा कि एक ऑप्शन सही मिला, आपने उसको टिक लगा दिया, बाकी के सारे ऑप्शन अगर सही हुए तो जो लास्ट का ऑप्शन होगा वो सही होगा। या कभी कभी दो ऑप्शन सही होते हैं तो तीसरे ऑप्शन में बोथ ए एंड बी लिखा होता है। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक तो नॉट का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नॉट है तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन टू बी फॉलोड। तो ऑर्डर बताना भाई कौन सा करेक्ट ऑर्डर है किसमें, ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्रोसेस होते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट क्या है आपका, फ्लोकुलेशन, फिल्टरेशन, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले होता है आपका सेडिमेंटेशन। ओके, सबसे पहला आपका कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन में है ना, नो सॉरी, फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले जो आपकी होती है वो स्क्रीनिंग होती है। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। ओके, तो फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। देन आफ्टर दैट सेडिमेंटेशन, तो सेकंड प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, थर्ड इज फ्लोकुलेशन, एंड द लास्ट इज फिल्टरेशन। तो लास्ट में फिल्टरेशन की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, सी डी ए बी। फर्स्ट इज सी, देन स्क्रीनिंग, देन सेडिमेंटेशन, देन flocculation and filtration. This is the correct way. Okay, next is okay, India first e-waste clinic was inaugurated. Again this question come, that is Madhya Pradesh। तभी हमने ऊपर जाना, मध्य प्रदेश is the correct answer. Now next is important waste management technique। तो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो डिस्पोजल, बायोडिग्रेडेबल, लैंडफिल, रिसाइकलिंग, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉमनली यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, फ्लाई ऐश, स्लग, स्लज, रेड ऑक्साइड। तो फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश यूज किया जाता है कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, नाउ द रीजन फॉर लो रेट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग आर, क्या रीजन है कि प्लास्टिक का लो रेट है। ठीक है, scrap plastic has little value because virgin material is rather cheap. Low density of plastic lead to high shipping and handling costs. Recycling leads to a very severe public health hazard. So which is the most reason are correct। तो कौन सा इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्क्रैप प्लास्टिक हैज लिटिल वैल्यू बिकॉज वर्जिन मटेरियल इज रेदर चीप। बिल्कुल सही है जी, ये यही रीजन है कि लो रेट में जाता है प्लास्टिक। एंड सेकेंड, लो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक लेड टू हाई शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये इसका रीजन सही नहीं है। रिसाइकलिंग लीड्स टू वेरी सेवियर पब्लिक हेल्थ डिजार्ट। बिल्कुल जी सही है। सो द मोस्ट रीजन फॉर लो रेट ऑफ प्लास्टिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए 1 and 2 ओनली, 1 or 2 3। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए 1 and 3। क्लियर, 1 and 3। So this is the correct answer. Okay, next question. Which of the following is one of the best solution to get rid of non-biodegradable waste?
ठीक है, तो कौन सा इनमें से कौन सा जो है बेस्ट सॉल्यूशन है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए? ठीक, तो पहला रिसाइकलिंग, बर्निंग ऑफ वेस्ट, ऑल ऑफ एबव। तो बर्निंग वेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, यानी ऑल ऑफ एबव तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी चीजें इसमें बर्निंग वेस्ट नहीं है। बर्निंग वेस्ट ये भी नहीं हो सकता, तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इनमें से सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या है? रिसाइकलिंग। तो उसे हम अगेन उसे रिसाइकिल करके दूसरे यूज लायक बना सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which of the following sequence of disposal option for low hazardous solid waste from industrial and urban source is in order of increases desirability? तो कौन सा इसमें है भाई? सो ऑप्शन नंबर ए indiscriminate dumping है ना, देन लैंडफिल, देन इंक्रिनेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले क्या है आपका? इंक्रीमेंट डंपिंग, देन लैंडफिल, देन इंक्रिनेशन। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड है लो हजार्डियस सॉलिड वेस्ट के लिए। ठीक है, जो डिजायरेबिलिटी जिसकी क्या है जो अर्बन सोर्स है ऑर्डर का उसके लिए। ठीक है, so indiscriminate dumping, landfill and inclination is the correct answer. Now which type of waste is classified as hazardous? तो कौन सा hazardous waste में आता है? केमिकल वेस्ट, बिल्कुल पहले ऑप्शन सही है। फिर और ऑप्शन देख लेते हैं। हाउस होल्ड, नहीं जी, हाउस होल्ड हजार्डियस नहीं होता। कॉमर्शियल हजार्डियस नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं होता। तो केमिकल वेस्ट सबसे हजार्डियस होता है, सबसे नुकसानदेह। हजार्डियस मतलब नुकसानदेह, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, दैट इज द मोस्ट हजार्डियस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी इसकी विशेषता है हजार्डियस की? तो इसमें से कौन सा है? सो फर्स्ट इज इग्निटेबिलिटी, बिल्कुल जी ये भी है। रिएक्टिविटी, बिल्कुल रिएक्ट करता है। कोरोसिविटी, ये भी है। तो ये तीनों ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हजार्डियस वेस्ट के। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव तीनों हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ठीक है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट किसके रिगार्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है? सो टॉक्सिक, नहीं जी। हजार्डियस, नहीं। नॉन टॉक्सिक, नहीं। नॉन हजार्डियस, ठीक है, नॉन हजार्डियस उतने ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते। नाउ व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रिसाइकिल प्लास्टिक? प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्यों डिफिकल्ट है? इट इज वेरी हार्ड, नहीं। इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, नहीं। इट इज एडेसिव, नो। इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इसको रिसाइकिल करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि अलग अलग तरह के पॉलीमर रेजिन्स होते हैं। ओके, तो जल्दी ये क्या होते हैं? केमिकली डिस्पोज नहीं होते इनकी वजह से। नाउ द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज बाय फ्लो ऑफ वाटर, नो। बाय द सॉइल पार्टिकल्स, नो। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोनिज्म, यस। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं सॉलिड के, वो डिकम्पोज किसकी वजह से होते हैं? एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। होप आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे। और इसके टेस्ट मैंने कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके टेस्ट भी दे रखे हैं, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।